दोस्तों, फिरौन ने ख्वाब देखा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। इस ख्वाब की ताबीर उसके दरबारियों ने यह बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसके जवाल का सबब बनेगा। खौफजदा होकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। फिरौन का हुक्म जारी होने के बाद बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को फिरौनी बड़ी बेदर्दी से ज़ब्ह कर देते और बच्ची को कुछ न कहते। ये सिलसिला अरसा दराज तक जारी रहा और हजारों नौमौलूद बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। कुदरती इलाही से इस कौम के बूढ़े यके बाद दीगरे मरने लगे। ये देखकर किब्ती सरदार घबरा गए और फिरौन से कहा, एक तरफ बनी इसराइल में बूढ़े लोग मुसलसल मर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें खिदमतगार कहां से मिलेंगे। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाए और 1 साल छोड़ दिए जाएं। ऐसे खौफनाक हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालदा निहायत परेशान थी कि उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने उनके दिल में सुकून डाला और उनकी रहनुमाई की। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हुक्म दिया, जब तुम्हें खतरा हो तो बच्चे को दूध पिलाने के बाद एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में छोड़ दो और गम न करो। हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे अपना नबी बनाएंगे। चनाचे आप रदी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। आपकी बहन के सिवा और किसी को आप अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला न थी। लेकिन जब कुछ दिन बाद वालदा को फिरौन की तरफ से अंदेशा हुआ तो उन्होंने एक संदूक बनाया, इसमें रोई बिछाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसमें रखकर संदूक बंद किया, फिर इसे दरियाए नील में बहा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आप अलैहिस्सलाम की बहन मरियम से कहा, तुम सूरती हाल मालूम करने के लिए इसके पीछे चलती रहो। चिनाची आप अलैहिस्सलाम की बहन आपके पीछे चलती रही और आपको देखती रही। फिरौनियों को इस बात खबर न थी कि ये इस बच्चे की बहन है और उसकी निगरानी कर रही है। इस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फिरौन के महल में से गुजरती थी। फिरौन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा था। इसने नहर में संदूक आता देखकर गुलामों और कनीजों को उसे निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकालकर सामने लाया गया और जब इसे खोला तो उसमें एक नूरानी शक्ल का फर्जंद जिसकी पेशानी से वजाहत के आसार नमूदार थे। इसे देखते ही फिरौन के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत पैदा हुई। फिरौन की कौम के लोगों ने उसे वर्गलाया कि कहीं ये वही बच्चा ना हो जिसके मुताल्लिक ख्वाब देखा था। इन बातों में आकर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बनेगा, तुम इसे कत्ल न करो। हो सकता है कि ये हमें नफा दे या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन की बीवी आसिया बहुत नेक खातून थीं, अनबिया किराम की नस्ल से थीं, गरीबों और मिस्किनों पर रहम व करम करती थीं। उन्होंने फिरौन से ये भी कहा कि ये बच्चा साल भर से ज्यादा उम्र का मालूम होता है और तूने इस साल के अंदर पैदा होने वाले बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया है। इसके अलावा मालूम नहीं ये बच्चा दरिया में किस सरजमीन से यहाँ आया है और तुझे जिस बच्चे से अंदेशा है वो इसी मुल्क के बनी इसराइल से बताया गया है, लिहाजा तुम उसे कत्ल न करो। आसिया की ये बात इन लोगों ने मान ली और कत्ल से बाज आ गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने सुना कि इनके फर्जंद फिरौन के हाथ में पहुंच गए हैं तो ये सुनकर आपका दिल बेकरार हो गया और करीब था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जाहिर कर देती कि ये मेरा बेटा है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ये इल्हाम करके उनका दिल मजबूत रखा कि वो हमारे इस वादे पर यकीन रखे कि तेरे उस फर्जंद को तुझे वापस लौटाएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से रोक दिया कि वो अपनी वालदा के अलावा किसी और का दूध न पीं। चिनाचे जिस कदर दाइयां हाजिर की गईं, इनमें से किसी की छाती आप अलैहिस्सलाम ने मुंह में न ली। इससे इन लोगों को बहुत फिक्र हुई कि कहीं से कोई ऐसी दाई मैसर आए जिसका दूध आप पी लें। दाइयों के साथ आप अलैहिस्सलाम हमशीरा भी ये हाल देखने चली गई थीं और सूरत हाल देखकर उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर के मुताल्लिक बताऊं जो इस बच्चे की जिम्मेदारी ले लें और वो इसके खैर ख्वाह भी हों। फिरौनियों ने ये बात मंजूर कर ली तो आप अपनी वालदा को बुलाने चली गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे और फिरौन आप अलैहिस्सलाम को शफकत के साथ बहला रहा था। जब आपकी वालदा तशरीफ लाएं और आपने इनकी खुशबू पाई तो आपको करार आ गया
और आपने इनका दूध नोश फरमा लिया। फिरौन ने कहा, तुम इस बच्चे की क्या लगती हो कि इसने तेरे सिवा किसी के दूध को मुंह भी न लगाया? उन्होंने कहा, मैं एक औरत हूं, पाक साफ रहती हूं, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म पाक है, इसलिए जिन बच्चों के मिजाज में निफास्त होती है वो और औरतों का दूध नहीं लेते, जबकि मेरा दूध पी लेते हैं। फिरौन ने बच्चा उन्हें दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर करके अपने घर ले जाने की इजाजत दी। चुनांचे आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मकान पर ले आए। यूं अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ और उन्हें इत्मीनान कामिल हो गया कि ये फर्जंद जरूर नबी बनेगा।